4280 दिन हो गया, अभी तक इंडिया हारा नहीं है। और पाकिस्तान देख ले, 2 दिन पहले से लीड हुआ है, इतनी गंदे तरीके हुआ है, आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, तब उनका पता नहीं क्या हाल होगा पाकिस्तान का। अभी ये हाल है तो तब क्या होगा। हम पाकिस्तानी वेट कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश जाके इंडिया को हराएगा, क्या बांग्लादेश हरा पाएगा इंडिया को? हमें पता ही नहीं है किसी चीज का, हवा में बातें कर रहे हैं, हवा पे हर चीज कर रहे होते हैं, तो भुगतो फिर इसी तरह ही होगा भाई। जैसे हमारी स्पोर्ट्स बर्बाद और हो चुकी है ना, तो ये भी बर्बाद हो जाएगी। रुक जाए अभी, ये सारे बोलते हैं ये क्रिकेटर बर्बाद नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने हाथों से क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। तो आप तैयारी क्या कर रहे हैं? एग्जाम आपका किसका है और आप तैयारी किस फॉर्मेट की कर रहे हैं? तो ये तो देखें, कॉमन सेंस वाली बातें हैं ना। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, दुलीप ट्रॉफी, वहां पे वो खेल रहा है, इंडिया ने 4 टीमें बनाई है मजे मजे से, और प्रैक्टिस हो रही है, बॉलर्स की प्रैक्टिस होगी, बैट्समैन उस तरह एडजस्ट करेंगे, और उनके जो 4 स्क्वाड है उसमें से कई ऐसे लड़के हैं कि जो अभी टीम इंडिया में खेल रहे हैं, रेगुलर खेल रहे हैं, और कई ऐसे हैं कि जो बस दे आर नॉकिंग द डोर, कि किसी ना किसी तरीके से बस हमें भी मौका मिले। 3-4 सुपरस्टार ही नहीं खेल रहे ना, जो कि सर्टन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह, बाकी तो सारी मोरलेस आपके खेल रहे हैं। भाई इंडिया डोमिनेट करती है आके अपने घर में, मतलब अगर कोई टीम उनके घर पे आके खेलेगी मुंबई के अंदर, कोई और तो टीम डरती भी है कि भाई डरती भी है, और उसको पता होता है कि इंडिया ऊपर से आएगी। ठीक है, अब आप देखो कि अच्छा, बांग्लादेश के कप्तान ने भी वाली बात बोली कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वाली। बांग्लादेश का कप्तान तो मेसी की तरह ट्रॉफी लेके सो रहा है कसम से यार। मैंने बोला भाई ये क्या सीन कर लिया, लेकिन यार अचीवमेंट उसकी जो बात है। खैर भाई टॉपिक पे आते हैं यार, आपने एक बात बोली कि भाई इंडिया अपने घर में क्यों नहीं हारती। अब अगर आप एक चीज नोट करो ना, तो इंडिया बाहर भी अब सीरीज से जीतने लगी है, आप बाहर भी जा रही है। अच्छा घर की तो बात अलग ही है, मेरा ख्याल कोई 4200 समथिंग दिन हो गए इंडिया नहीं हारी है, ठीक है ना अपने घर के अंदर। अब चाहे वो T20 की सीरीज हो, चाहे वो ODI की हो, या चाहे वो टेस्ट की हो, यार हर सीरीज जीत रही है। पाकिस्तानी टीम इंडिया से बड़ी टीम कब बनेगी, एक सोल्यूशन बताना है। जब तक सफारशी खेलते रहेंगे इनका बाप भी इंडिया से आगे नहीं जा सकता। नहीं जा सकते। देखिए सफारशी खेलना भी दूसरी बात है, जब तक ये अपने खातिर खेलना नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि जो क्रिकेटर भी आता है अपना नाम बनाता है, अपनी खातिर खेलता है। यार मैं आपको बताऊं कसम से, मैं क्या बोलूं, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। ये लोग आ जाते हैं, ये बर्बाद करके चले जाते हैं, पैसा कमा के चले जाते हैं। इनको पता नहीं किस जाहिल ने ये जो है ये इनको एक प्लान दिया है कि जी जो फिटनेस लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल से ज्यादा रखोगे तो पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी। और खुदा का नाम लो भाई, जान छोड़ो हमारी, जो थोड़ी बहुत क्रिकेट ये थोड़ी बहुत रह गई है ना, उससे भी हमारे बर्बाद करके चले जाओगे। और एक चीज आपको मैं बता दूं, ये इंग्लैंड की सीरीज से पहले ये मतलब घटिया किस्म की प्लान बना के उसको वो कर रहे हैं। वो भाई इंग्लैंड की मैं आपको बता रहा हूं, लड़कों की फिटनेस लेवल बुरी नहीं है, इन्होंने ट्रेनिंग करवा के इनको मार दिया है, जिसकी वजह से जब वो ग्राउंडों में आते हैं ना उनसे भागा जाता है, ना उनसे बॉलिंग होती है, ना उनके पेस निकलते हैं, इसीलिए लड़के अनफिट होते हैं। तो यही सब कुछ करेंगे भाई, यही सब कुछ करेंगे। इंग्लैंड की सीरीज से पहले इनको फिटनेस टेस्ट करवा के क्या बोलते हैं फारिग करवा देंगे, उसके बाद उन लोगों से वहां पे कुछ होगा ही नहीं। समझ आ गई? जाहिर सी बात है, जिस किस्म के लोग होंगे उसी किस्म की आपकी क्रिकेट चलेगी, उसी किस्म का क्रिकेट बोर्ड आपका काम करेगा। उसके बाद ये जो इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज है, इसके कुछ एक आध मैच शायद यूए में शिफ्ट हो जाए, वो तो होने हैं, क्योंकि कसाफी स्टेडियम में काम हो रहा है, वहां आप क्रिकेट खेल नहीं सकते। नेशनल स्टेडियम में काम हो रहा है, वहां आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। पिंडी की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ शायद कोई इवेंट है या क्या है, उसकी वजह से वो आप एक आध टेस्ट मैच खेले तो खेले, उसके बाद आप दूसरा शायद नहीं खेल सकते। मुल्तान में अगर आप खेल सकते हैं तो खेलेंगे। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही, ठीक है। वो मकलम जो है, वो जो कोच है, उसने बोला भाई हम तो टीम ही अनाउंस नहीं कर पा रहे, ये इज्जत है, ये इज्जत करवाते हैं हमारे लोग। वो कह रहे हैं हम टीम ही नहीं अनाउंस कर पा रहे, हमें ग्राउंड तो बताओ कौन से ग्राउंड है, उस हिसाब से अपने प्लेयर बनाएंगे और क्या कहते हैं अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे। मैं वो शकीब का भी इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा कि ये द बिगेस्ट अचीवमेंट है बांग्लादेश की। ESPN के साथ वो बात कर रहा था, उसने कहा कि जनाब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि ये जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज खेलने जाना है, जिसमें मुशफिकुर रहीम था, मोमिनुल था, और बाकी भी उनके जो प्लेयर्स आए हैं बीच में काफी, और जो इमर्जिंग यंगस्टर्स थे, उनके साथ जनाब हमारा कैंप लगे, कैंप। और वो एक डेढ़ महीने का कैंप था वो, कि आप तैयारी करें टेस्ट की, आपका आगे टेस्ट का सारा हिसाब किताब है, पाकिस्तान जाना है, इंडिया जाना है, टेस्ट क्रिकेट। तो एक तो वो बोर्ड है कि जहां पे महीना डेढ़ महीना के कैंप लग रहे हैं और तैयारी हो रही है कि जाके आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, और फिर उनको रिजल्ट भी मिलता है। रिजल्ट आपके सामने है, वो जो इनका हाल करके गए हैं। तो वो आप खेल का कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेगमेंट ऑफ द प्ले गेम ऑफ आप चेक करें, उन्होंने हर किसी में पाकिस्तान से अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और फ्लूक नजर नहीं आ रहा मैच। ये अगर आपने कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहले मैचेस ना देखे हो, तो जिसने पहली दफा कोई क्रिकेट देख रहा है,
वो ये वाली सीरीज देख के कहता कि शायद के बांग्लादेश का पाकिस्तान पे 12-13 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड है और आज तक जो है वो हारे नहीं है। हालांकि पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड था कि 13 में से 12 मैच जीते, 1 मैच ड्रॉ, लेकिन वो खेल की इस तरह वो गए हैं कि पाकिस्तान हल्की साइड नजर आ रहा था, बैटिंग में, बॉलिंग में, स्पिन बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में, गेम अवेयरनेस में, पिच रीडिंग में, प्लेइंग 11 खिलाने में, ड्यूरिंग द मैच, इन द मैच टैक्टिक्स में, कप्तानी में, किसी भी एक चीज का आप नाम ले लें, हर किसी में बांग्लादेश से बेहतर नजर आ रहा था। पाकिस्तान तो हार सकता है लेकिन इंडिया नहीं हारता। पाकिस्तान के डाउनफॉल का आपको क्या नजर आ रहा है? हम टेस्ट में जो इतने नजर ही नहीं आ रहे कहीं। जी बिल्कुल, इन वाली बात है कि हमारे यहाँ ना जो टैलेंट है उसको छुपाया जाता है और जो पैसा लगा के, सिफारिश लगा के जो ऊपर आ जाते हैं उनको खिलाया जाता है। तो जितने भी इंडिया है, चाहे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अब देखे यूएस की टीम भी आ गई, अमेरिका की, और हमें हरा के गई है। चलो खैर है, वो तो पापा जानी हरा के ही जाते थे। और साथ में इंग्लैंड की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की, जितनी भी टीमें हैं, तो यकीन माने उनको हमेशा टैलेंट की बुनियाद पे ही लेकर आ गया। अब मैं न्यूज ऐसे देख रहा था कि इंग्लैंड ने एक एक्स्ट्रा वो रखा हुआ है, सब्जेक्ट निकाला है क्रिकेट का बच्चों के लिए, ताकि बच्चे वहां से सीखें, टैलेंट के थ्रू आगे लेकर आते हैं। हमारे वाले कोई टैलेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस जिसका दिल किया उसको आगे खड़ा कर दिया। तो जैसे इंडिया टॉप ऑफ द टेबल बैठा हुआ है WTC के अंदर भी और टेस्ट रैंकिंग के अंदर भी, पाकिस्तान कब जाएगा टॉप पे? ख्वाब देख रहे हैं भैया, ख्वाब देख ले तो हाँ, हम भी ख्वाब देख रहे हैं ना भैया कि इस तरह की बातें करें, वरना शायद कोई अनहोनी हो जाए तो हो सकता है, बाकी इस तरह तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। नहीं आ सकता है, बिल्कुल पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकता? इतने बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान ने पैदा किया। अब खान साहब को देख लें, खान साहब कितना बड़ा प्लेयर, इंजमाम था, यूसुफ था, सईद अनवर, आमिर सुहेल, शुएब अख्तर, नसीम, कितने बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान ने पैदा किए हैं। उस टाइम जो था वो टैलेंट आगे आता था। अब शुएब अख्तर को देख लें, उसके पास मैच के जो टेस्ट था वो देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और वो जो उसने एक इंटरव्यू दिया था, मैं सुन रहा था कि ट्रैक के पीछे मेरे ख्याल से लटक के वो गया था। तो अगर 5 मैच की सीरीज है उसमें से एक हारना मैटर नहीं करता, सीरीज हारना मैटर करता है। अब यही की बात आप पाकिस्तान की आ जाओ कि भाई पाकिस्तान की अपने घर में कभी नहीं जीत हमारा अलग नशे चल रहे हैं हमारे, हम अपने घर में नहीं जीत पाते, ठीक है। हम तो हम हालांकि बाहर बाहर जीत जाएंगे, नहीं बाहर थोड़ी बहुत हम निकाल भी लेते हैं, अपने घर में नहीं जीत पाते हम, ठीक है। अब आप देखो भाई इंडिया की क्या वजह है कि वो सीरीज जीत रही है। मैं आपको सबसे फर्स्ट काम बोलूं कि अपने घर में ज्यादा खेलना, वो अपने घर को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, अपने ग्राउंड को सबसे ऊपर लेके जाकर प्रेफर करते हैं कि भाई हम खेलेंगे तो यहाँ खेलेंगे। पूरा IPL वहां होता है, ठीक है, प्लस डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और अभी मेरा ख्याल दुलीप ट्रॉफी भी आज से स्टार्ट है, ठीक है, मैचेस वगैरह स्टार्ट है, वो भी पूरा वहां पर हो रहा है। उसके अंदर सारे बड़े बड़े बंदे मेन बनने उनका भी ऐसी बात नहीं है कि उसके अंदर। अच्छा देखो, इन्होंने आज ट्रॉफी स्टार्ट कर दी, जैसे ही खत्म होगी बांग्लादेश से सीरीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है कि प्रैक्टिस जो कि हमारे और लिए आप होती ये है। देखो दुलीप ट्रॉफी की हाइप चेक कर लो कि भाई एक मतलब हाइप बनी हुई उसकी पब्लिक के बीच और में, देखो ऐसी नहीं हमारे है। प्लेयर्स का फेल होने की वजह भी यही है, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है हमारा। जल्दी से खड़ा कर देते हैं, अब खेलो टीम बोल रहा हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है ना हमारे मुल्क के अंदर भाई। अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट, अभी दुलीप ट्रॉफी है, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराती है भाई, 20 आवर्स होता है। PSL इतनी मुश्किल से होता है, बस वो हो जाता है, पता नहीं किस तरह और से। देखो PSL के अंदर भी ना जो चीजें होती है ढूंढने वाली कि एक आप डोमेस्टिक लीग करा रहे हो, चलो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट अभी बहुत। दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। 19 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक ये सीरीज चलेगी और इंडिया का ये रिकॉर्ड भी रहा है कि 2012 से अब तक कोई भी टेस्ट सीरीज होम ग्राउंड के ऊपर नहीं आ रही इंडिया, और बहुत ही एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है इंडिया का। तो बांग्लादेश के साथ इनके टेस्ट मैचेज स्टार्ट होंगे। वहीं बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है 2-0 से। बांग्लादेश काफ़ी अच्छी टीम उभर कर सामने आ रही है और पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश से उनको इतनी बुरी तरह वाइट वॉश करके जाएगा, वो भी पाकिस्तान के अंदर, उनके होम ग्राउंड के अंदर, जिसको पाकिस्तानियों ने अपने रावलपिंडी के अंदर जो स्टेडियम है वहाँ पर उन्होंने अपने हिसाब से पिच बनवाई थी होम कंडीशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी उसमें ना तो उनकी बैटिंग कुछ कमाल कर पाई, ना ही उनकी जो है बॉलिंग चल पाई। और बांग्लादेशी बॉलरों ने पाकिस्तान को जो बिल्कुल भी टिकने नहीं दिया, वहीं उनके बैट्समैन ने पाकिस्तानी बॉलरों की खूब जमकर धुलाई की और एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। पहले टेस्ट के अंदर ही बांग्लादेश ने 565 का 500 प्लस का जो स्कोर खड़ा किया था, वो काफ़ी एक इम्प्रेसिव स्कोर था और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी बांग्लादेश के प्लेयर ने। और पाकिस्तानियों को बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड जो उनका डिफीट देकर गए हैं और पाकिस्तानी सदमे से उभरे भी नहीं है। और उनके जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचेस होने हैं जिसमें पाकिस्तानियों को नहीं लग रहा है कि वो इंग्लैंड से वो टेस्ट मैच जीतेंगे, वहीं इंग्लैंड के जो टेस्ट मैच है वो बाहर भी शिफ्ट करने की बातें हो रही है।